अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट का के मुतालिक बात करनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि इस वीलॉग में एक वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है ना? वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको मतलब उस वीडियो के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इस वीडियो में मैंने क्या कहा था। अगर मैंने बता दिया तो फिर वो वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा। ठीक है? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ना मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूं, ना मैं क्रिकेट खेला हूं, ना मेरा पैशन और लव तो बहुत पहले से था और मजीद भी और आगे भी रहेगा। लेकिन जाहिर है मेरी इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि मैं कोई खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले सकूं, या मैं कोई मीडिया जर्नलिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं उनके साथ मेरी कोई गेट टुगेदर हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन एक मैं खुद बैठ के ना जो है ना मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, वो परफेक्शन पे मबनी होता है। ठीक है? खेल की बात तो होती रहेगी। मैंने आपसे पहले कहा है, अभी जो बैठक हुई है या जो भी डिमांड उसमें मनवाई गई है, देखें सनाउल्लाह खान जर्नलिस्ट ने एक बात बोली, क्योंकि वो हर वीडियो में बोलता है कि देखे मैंने ये बात बोली तो यूं हुआ, मैंने ये बात बोली मैंने यूं। वो कह रहा है स्ट्रेट अवे कि पाकिस्तान को ना पैसों की जो है ना वो डिमांड करनी चाहिए। ठीक है? और पाकिस्तान को यूं करना चाहिए। और तो पैसों की डिमांड का तो हमने भी बोला था। मैं तो इसमें वीलॉग में बोला था कि ये बेसिकली पाकिस्तान सॉलिडेरिटी ऑफ बांग्लादेश के लिए नहीं कर रहा। ठीक है? उनके तो आज बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई हैं। कल ये तो पॉलिटिकल सिर्फ वो है, सियासी ये भाई बंदी है। कल अगर वो इंडियन नैरेटिव गवर्नमेंट वहां जाती है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद, तो फिर वो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात वैसे थोड़ी रहेंगे जैसे पिछले 10 साल में रहे थे कि उन्होंने बीसीआई सीसीआई को सपोर्ट किया था। तो ये जो मेरे कहने का मकसद कहने का है, जो अमीरुल इस्लाम था और जो मोहसिन नकवी था और आईसीसी का जो डेलीगेशन जो आया नेगोशिएशन करने जो भी करने के लिए यहाँ पर, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान अपना केस पुटअप करे। पाकिस्तान 3 मेजर बातें बोले। ठीक है? सबसे पहले कि रेवेन्यू जो कि पाकिस्तान को मिलता है 35 मिलियन या 34 मिलियन, उसको बढ़ाए 70 80 100 तक लेके जाए। पहले डिमांड जो बहुत पहले करनी चाहिए थी। दूसरा, पाकिस्तान ये बोले कि उनको होस्टिंग राइट आगे आईसीसी के मिलने चाहिए। ठीक है? होस्टिंग राइट इसलिए मिलने चाहिए, वैसे तो 2031 तक होस्टिंग राइट्स तकरीबन बुक ही हैं, और उसमें मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी एक इवेंट में ना इंडिया के साथ को होस्ट है। तो कम अज कम एशिया हद तक, वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो ये बोले पाकिस्तान को 29 साल बाद होस्टिंग राइट मिले, और बीच में पाकिस्तान को और होस्टिंग राइट मिले नहीं है। होस्टिंग राइट से वो जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसको आप छोड़ें, और सबसे बड़ी डिमांड पाकिस्तान ये निकलवाए तमाम बोर्ड से मिलके कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन जब वो निकलवाएगा तो फिर तो बीसीसीआई फंस जाएगा। लेकिन अगर वो क्लॉज नहीं चेंज हो सकता उसमें से, तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो लाजमी इंडिया को, वो आईसीसी को बोले, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है ना। वर्ल्ड कप किसका इवेंट है? आईसीसी का। T20 वर्ल्ड कप किसका इवेंट है? आईसीसी का। चैंपियंस ट्रॉफी किसका इवेंट है? आईसीसी का। पाकिस्तान इंडिया खेलता है वो जो है आईसीसी का। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी की इवेंट है, वो बायलेटरल सीरीज तो नहीं है। तो उससे भी 3 मैचों की सीरीज हो जाए। ठीक है? सीरीज ही होगी ना, तो फिर वो बायलेटर वाला इशू हल हो जाएगा। राशिद शतीफ ने भी यही बात बोली उस दिन कि वो डॉक्टर नुमान न्याज को कि पैसे वैसे छोड़ो, बायलेटर सीरीज बहाल करो, पैसे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो डॉक्टर नुमान न्याज ने बोला नहीं, वो क्लॉज आ जाता है आईसीसी का गवर्नमेंट परमिशन, इसलिए बायलेटर सीरीज मुश्किल है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें तो फिर अगर दोनों मुल्कों के, अगर उसमें आईसीसी भी साइन कर ले, लेकिन जब तक वो क्लॉज वहां से रिमूव नहीं करेंगे तो वो तो नहीं हो सकता ना दोबारा। यानी उनका जो आइन है या जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो उनको तरमीम करनी पड़ेगी या उसको हटाना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, और इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता। उसमें ये हो सकता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में पाकिस्तान को आगे जो है ना आईसीसी लिख के दे। इसमें तो जाहिर सी बात है 2027 तक तो उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर लिए 6 सीरीज का, उसमें तो पाकिस्तान इंडिया का नहीं है। आगे आईसीसी के तमाम बोर्ड और एसोसिएट जिन जिनका वोट है वो साइन करें, जैसे हाइब्रिड में किया है कि नेक्स्ट एडिशन में वर्ल्ड टीसी में पाकिस्तान शामिल हो गए इंडिया के साथ। 3 टेस्ट न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, वो चाहे इंडिया की मर्जी से हो, वो चाहे वो दुबई में हो, चाहे शारजा में हो, अबू धाबी में हो, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया पे छोड़ दे पाकिस्तान।
और सबसे प्लस पाकिस्तान अपना रेवेन्यू को बोले भाई हमारा बढ़ाओ। रेवेन्यू तो जो सालाना होता है वो 34 बिलियन से बढ़ाए, बस ये दो बातें। और तीसरी वाली बात ये करे कि आईसीसी होने वाले जो आने वाले इवेंट है उनमें हमें होस्टिंग राइट 31 के बाद का करें, जो करें उनमें तमाम बोर्ड साइन करें कि हम पाकिस्तान को अगले होस्टिंग राइट अभी से हम दे रहे हैं। उसमें तमाम जो भी इनकी बीसीसीआई की जो है वो बैठक है उसमें तमाम करें। अब वो सिंगापुर के जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और आईसीसी का जो फाइनेंस का बड़ा है जो है ख्वाजा इमरान, वो हो गए, बाकी हो गए। इनसे इनके अलावा जो है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, उनको बिठाओ, चाहे जूम पे लो, बिठाओ कि ये बात फाइनल करो। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है, ठीक है ना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, क्योंकि यहां पर होस्ट है जो है ना, इंडिया होस्ट है तकरीबन, ठीक है, सही है। ये नहीं कि श्रीलंका ने रिक्वेस्ट कर दी, पुराने ने, आप कुछ लो। और बांग्लादेश के लिए बस, और ये जो सनाउल्लाह बोलता फिरता है ना कि नहीं वो तो सालाना, ये बात हकीकत है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अदालत में नहीं गई, जाती मसला होता आईसीसी के लिए भी, उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, उनके साथ ज्यादती हुई, ये बात हकीकत है। लेकिन बांग्लादेश ने सेंसेबल मूव की। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा, बांग्लादेश को पता था कि यार हम बातचीत करके जो है कोशिश करेंगे कि हमें कटआउट ना करें सालाना पैसा, लेकिन अगर कटआउट कर भी देता था बांग्लादेश के पैसे तो बांग्लादेश सस्टेन कर लेता। और बांग्लादेश ये कोशिश में था कि इन फ्यूचर जो आईसीसी के होस्टिंग राइट्स उनको मिलते हैं ज्यादा, बांग्लादेश को भी मिलते हैं, तो वो उसको आईसीसी ऐसा ना हो कर ले। बांग्लादेश फिर भी एक हद तक थोड़ा डरा हुआ था, पाकिस्तान तो ऊपर से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने। तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में बोलेगा कि भाई आपने इनके साथ नाजायज किया है, तो आप इनको सालाना जो पैसे हैं वो तो आप दोगे, वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन के तो नहीं दोगे, लेकिन सालाना तो इसको दोगे, उनके 27 मिलियन है। तो फिर कहता है नहीं बांग्लादेश खुद भी ले सकता है, खुद नहीं ले सकता था। तो ये मिक्स मसाले, और वो ऑन करता है कि जी पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं और इंडिया के जर्नलिस्ट हैं वो जो है तड़का लगाते हैं, मिस मसाला लगाते हैं। जर्नलिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ क्रिकेट के मुतालिक बात की जाए। जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट का खुलासा पेश किया जाए। जर्नलिज्म का ये मतलब नहीं है जो है कि क्रिकेट की जो है ना समरी बयान की जाए। और दूसरी बात कि क्रिकेट के मैच में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, फिर तुम ये क्यों बातें करते हो कि शुमाइल हुसैन को लो, सुफियान मुकीम को लो, ये भी तो क्रिकेट के मुतालिक की बात है, और जो वो तड़का लगाते हैं वो भी क्रिकेट की मुतालिक बात है। बात ये क्रिएशन वाली बात करो जो मैं करता हूं कि ये प्लेयर, ये कॉम्बिनेशन, ये प्लेयर आपका 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आपका प्लेयर इस फॉर्मेट में एडजस्ट होगा। आपने यहां नाजायज किया है, आपको ये कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए, आपने ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, आपने सेक्शन कमेटी अनबायस बनानी चाहिए, आपने एनसीए का जो चेयरमैन है वो आपने क्या कैपेबल बंदे को लगाना चाहिए, सही है। आप ग्रास रूट पे, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्रिकेट को फरोग दो, क्रिकेट का रेवोल्यूशन लाओ, क्लबों को पैसे दो, डोमेस्टिक का डायरेक्टर इसको बनाओ, इंटरनेशनल का डायरेक्टर इसको बनाओ, सीओ इसको बनाओ, पीएसएल के लिए एक अलग जो है ना प्रोफेशनल लोग लो। तो इस तरह की बातें हो, तो बातें तुम भी करते हो, तड़के वाली बात क्या होगी। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मीडिया भी एंटी इंडियन बोलेगा और इंडिया का वाले बोलेंगे एंटी पाकिस्तान, इसी पे लोग देखते हैं, ठीक है। और यही सब कुछ होता है। तुम्हारे पे जब पीसीबी के चेयरमैन ने तुम्हारे पे पाबंदी लगाई, तुमने तो आमिर मीर पे पूरा प्रोग्राम कर दिया, तुमने तो सईद गनी के भाई पे पूरा प्रोग्राम कर दिया, तुमने तो पाकिस्तान इंडिया की जंग पे पूरा जंगी प्रोग्राम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर गया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तुमने तो पूरा सियासत में प्रोग्राम कर दिया। तो तुम भी फिर स्पोर्ट के जर्नलिस्ट हो ना, तुम वहां नहीं भागो। इंडिया वाले तो भागते हैं बंदरों की तरह, सियासत भी ले आते हैं, वो जंग भी ले आते हैं, वो सब कुछ बीच में ले आते हैं। तो तुम भी फिर ये मत करो। मैं तो चैलेंज किया हुआ है कि लाइव कहीं भी सेशन कर लो, आ जाओ, प्रोग्राम कर लेंगे। हो सकता है तुम्हारे पास डेटा ज्यादा हो, क्योंकि डेटा जब तुम्हारे सामने का लैपटॉप पड़ा होता है वहां से प्रोवाइड करके आया होता है, तुमने कंटेंट से पहले इधर उधर वो देखा होता है और देखते हो और कुछ याद करके सुना देते हो कि 2006 में पहली दफा ये हुआ, 2025 में पाकिस्तान ने इतने साल बाद जीता। इन चीजों से भी आपको ज्यादा दिलचस्पी ये है कि तुम क्रिएशन वाली बात करो, क्रिएशन वाली। लेट्स मूव ऑन। ईशान किशन के बारे में तो मैंने 6 महीने 7 महीने पहले भी व्लॉग किया था, मैं वीडियो लगाना नहीं चाहता उसकी कि ये इसके साथ नाजायज हुआ है,
इससे 200 किया था बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। तो इसको जो है ना, जो है उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ऋषभ पंत की तो जगह ही नहीं बनती थी, उससे कई गुना ये बेहतर था। आज वो ईशान किशन वनडे क्या, आज उनकी T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। के राहुल को बाहर बिठाया हुआ है। सूर्यवंशी, वेबे सूर्यवंशी के बारे में मैंने कहा था कि ये लड़का इन फ्यूचर में जाके अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहा होगा, ठीक है। और वो आज देखो अंडर 19 में उसने परफॉर्मेंस दी है। हमने तो 4-4 5-5 महीने पहले भी लोग किए हैं। आप मेरे चैनल की जाके हिस्ट्री तो देखो, उस पर मैंने क्या बातें बोली हैं। हालांकि मैं तो अभी ये 8 फरवरी या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही वीलॉग जो है ना मैंने ये शुरू किया है। मैं तो ऑफ रिकॉर्ड वैसी कोई क्रिकेट की किसी से बात शेयर करता था तो उसमें ये बातें करता था। तुम लोग के पास तो 15 साल का जर्नलिज्म का तजुर्बा है, पीटीवी और चैनलों में तुम लोग काम करते हो। तुम्हारे को जो है ना एजाज बाकी को ब्राइट पेंट स्पॉन्सर करता है, रमीज राजा को जो है जीरा प्लस स्पॉन्सर करता है, एफएस को भी कौन स्पॉन्सर करता होगा। कई जो तुम जर्नलिस्ट ने जो घर में बैठ के बैठक बनाई है, फवाद आलम हो गया, तनवीर अहमद हो गया, बासित अली हो गया, और ये दूसरे तीसरे कॉर्ड बैंड में तुम लोग को तो स्पॉन्सर करते हैं। तुम लोग तो पूरा दिन भी अगर सुबह से शाम दिन रात क्रिकेट के बारे में मालूमात लो, तुम्हें तो उसके डॉलरों में पैसे मिलते हैं। हम तो फ्री और क्रॉस वॉलंटरी करते हैं। हमारे तो सब्सक्राइबर भी 500 भी 400 भी नहीं पूरे हुए, तो हमारे तो व्यूज भी सिलेक्टेड आते हैं। लेकिन उसके बावजूद लाख लाख शुक्र है, तुमसे कई गुना बेहतर काम करते हैं। मैचेस की जहां तक बात है, मैंने वर्ल्ड कप के पहले दिन आपको कहा था कि जो है जिस तरीके से पाकिस्तान का मैच हुआ है और उसके बाद जो है इंडिया का मैच, हालांकि वो मैं नहीं देखा था मैंने उसकी स्टोरी, लेकिन मैंने वीलॉग कर लिया था कि इस वर्ल्ड कप में 68 टीमों को आप जब खेलते हो ना, उसके बॉलिंग का अंदाजा नहीं होता। उससे सरप्राइज कर दिया ना उसने क्या इंडिया को, यूएसए ने। उनका एक बॉलर है यानी इंडिया जैसे मजबूत और दिग्गज, वो मैं गूगल पे देख रहा था कि इस वर्ल्ड कप में 3,000, तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैं ये समझा कि इंडिया ने शायद 300 रन कर दिए हैं उनके खिलाफ। वो मैंने पता किया 150 ना 160 या कुछ रन किए थे। कितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मुंबई की बैटिंग पिच में, और यूएसए ने उसका कितना दबंग मुकाबला किया। वो तो गौस उनका ओपनर जल्दी आउट हो गया था, वरना वो स्पिनर आ गए थे, वरना वो बहुत। और नेपाल को आप देखो, कहाँ नेपाल और कहाँ इंग्लैंड, यानी कि चूंटी और कहाँ पे वो ज्वाइंट, और उससे जो है ना किस तरह मुकाबला किया है उसका। और श्रीलंका भी कोई बड़े मार्जिन से नहीं जीता कल जो जीता है। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि ये वर्ल्ड कप में आप पहले मैच के बाद बासित अली बकवास कर रहा है कि आगा सलमान ब्रेव डिसीजन ले, आगा सलमान बाबर आजम को बाहर कर दे, ख्वाजा नाफे 20 बॉलों में 25 रन बना लगा, तो उस्मान खान को क्यों नहीं बाहर करे? उस्मान खान की जगह कहां बनती है? उस्मान खान की जगह बनती है तुम बाबर आजम। लेट सपोज तुम ये बातें 68 टीमों के खिलाफ तो कर रहे हो, इंडिया से तकरीबन तुम्हारा मैच हो रहा है, तुम्हारे 2 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं, 35 पे 2 25 पे 2, और इंडिया के खिलाफ होगा तुम्हारा ये। इंडिया के खिलाफ जब तुम्हारा टाकरा होगा, उसमें आगा सलमान भी एक्सपोज होगा, उसमें साइम भी एक्सपोज होगा, उसमें साहबजादा फरहान भी एक्सपोज होगा, या उस टाइम आप डिपेंड फिर इसी फखर और बाबर पे करोगे। आप कर दो। ख्वाजा नाफे इनक्रेडिबल प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी जगह बनती है उस्मान खान की जगह। बाबर आजम को अभी तक तो तुम बासित अली एशिया कप में बोलते थे कि बाबर आजम को वापस लाओ। तुम जैसा हिप्रोक्रेट मैंने इंसान दुनिया में देखा नहीं है। तुम कितना जल्दी पलटा घुमाते हो, तुम कितना जल्दी बंदर की तरह गुलाटी मारते हो। अभी अभी एशिया कप के दौरान तुमने बकवास की, शुएब अख्तर ने की, राशिद लतीफ ने की, डॉक्टर नोमान नियाज ने की, सब ने की, जितने भी जड़। और अभी एक मैच के बाद एक मैच पे उससे ऊंचा शॉट मारा तो तुम्हारी बकवास शुरू होगी। तुम्हारी वो एयरवाई पे बैठे हुए तुम्हारी वो ट्रोलिंग शुरू होगी, क्योंकि वो नजीब जैसा बंदा थर्ड क्लास, ठीक है, उसको क्रिकेट क्या पता है, वो यूं होगा, पाकिस्तान यूं करेगा। हमने तो पहले बोला है कमरन, तुम्हारी सारी बातें बकवास एजेंडे पे मबनी, तुम्हें सुनने वाले भी जो है ना तुम जैसे हैं, उसमें तुम वो कॉमेडी सुनने आते हैं, वो जो पुरजोश अल्लामा पुरजोश है ना, वो तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आते। तुम तो कभी अपनी बहनचोद माँ बाप से मुतमईन नहीं हो, तो तुम बाबर आजम और पाकिस्तान टीम से कहां मुतमईन होगे? मैं तो आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूं कि आगा सलमान T20 का प्लेयर नहीं है। तुम लोग तो फौरन गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, इन्वॉल्व कर ली क्रिकेट उससे। मैंने बोला आगा सलमान ने श्रीलंका में जो रन किए, फ्लैट बारिश गीला मौसम, पाकिस्तान मैच हार चुका था, 1 डाउन गया, पावर प्ले में उसने शॉटें मारी, उसके बल्ले पे गेंदें लग गई, उससे वैसे भी तो मैच पाकिस्तान ने हारना था।
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने T20 में 2 T20 में उन्होंने 6 ओवर अपने नॉन रेगुलर बॉलर से करवाए। उन्हें जब नॉन रेगुलर, आगा सलमान तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तुम्हारे जैसे तुम बॉलर हो ऐसे वो बॉलर थे, तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पावर प्ले में 6 ओवरों में बॉलिंग कर लेते लाहौर में, ऑस्ट्रेलिया वाले तुम लोग तेरे खिलाफ 70 बना लेते। तीसरे मैच में उन्होंने अकल इस्तेमाल की, वो आया उनका बॉलर, उसने डार्विश था कौन, उसने ऑफ के बैटल, उसने ऑफ स्टंप से बाहर स्लोअर वन दी, वो ऑफ की बॉल पे लेग के खेल के आउट हो गया। इस मैच में भी वो 12 रन बना के आउट हो गया। अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं। तो आगा सलमान ने तो ये कर दिया ना कि उसको तो पीसीबी का चेयरमैन सिलेक्टर पीछे से बैक है कि तू 15 बॉलों में, 16 बॉलों में, 17 बॉलों में, 13 बॉलों में तू 28-32 करके चला जा, बस तेरा काम खत्म। अगर 50 तक गया तो वेल एंड गुड, फिर तू साल के लिए पक्का, ताकि बाबर को हम नीचे करें और हम ये बोले देखो ये खेलता है। ठीक है, बाबर आजम का भी कसूर है, मैं ये नहीं बोलता हूं उसका कसूर है, लेकिन एकदम से एक मैच के बाद तुम लोग ने जो स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर दी है। क्या किया अभिषेक शर्मा ने, संजू सैमसन में इंडिया मीडिया ने इतना प्रोग्राम किया, इतना शमन गिल को नीचे गिराया, उन बंदरों ने, स्पोर्ट यारी वालों ने इतना नीचे गिराया कि पूरा इंडिया बोल रहा था संजू सैमसन के खिलाफ नाजायज हो रहा है, नाजायज हो रहा है, शमन गिल यूं है, शमन गिल यूं है, वो गौतम गंभीर की यूं है। संजू सैमसन को तो 11 में भी नहीं जगह मिली। न्यूजीलैंड के खिलाफ टाइम वो सीरीज में फेल हुआ, संजू सैमसन बाहर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये हाथी के दांत दिखाने कोई और खाने कौन, गिरगिट और बंदर के बच्चे नहीं बनो। स्टिल प्रोसेस में है अभी टूर्नामेंट जब पूरा हो जाए देन यू आप डिसाइड करो। मत लेते ना फिर अवाम के जब आप बोलने मिले तो थोड़ी लिया है, क्यों लिया आकिब जावेद ने? आगा सलमान ने उस दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बात बोली। पाकिस्तान में वो बोल रहा है कि बाबर आजम जो हमें बिग बैच से क्या हमें जो चाहिए बाबर आजम वो रिक्वायर्ड पूरी कर रहा है, और बाबर आजम के मतलब ज्यादा सवालात नहीं करो, बाकी भी 10 है वो भी खेलते हैं। और श्रीलंका में जाके बकवास करता है कि अगर कॉम्बिनेशन में बाबर आजम और फखर जमान फिट नहीं होंगे तो हम जो है ना ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे। वहां तुझे बोलना चाहिए था कि जहां बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो हम जो भी प्लेयर उसमें अवेलेबल होंगे हम उसको आगे जो है ना मूव फॉरवर्ड करेंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तेरे को यहां से पीछे नीचे से उंगल हुई है कि तू क्यों नहीं नाम लेता, तू नाम ले, इसीलिए उसने श्रीलंका में जाके ना उसने नाम लिया। वो तो डमी पपेट कैप्टन है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या क्रिकेटर है वो तो आप लोगों को नहीं याद, इसको मैंने बहुत पहले से डोमेस्टिक में और लाहौर की तरफ से खेलता था, उन्होंने इसको धक्के दे के बाहर निकाला, ये बॉलिंग करता था, एक साइड का तो ये प्लेयर है। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा ठंड खाओ, थोड़ा ठंडे हो जाओ, जो एक इंडियन आता था कि ठहर जाओ, तुम्हें लग पता चल जाएगा आगे। तुम्हारे रिजवान की कमी है, दोनों नहीं पूरी कर सकते हैं, उस्मान और ख्वाजा नाफे, ये बात याद रखना। टफ साइड तो तुम्हारे आगे आई नहीं है, टफ साइड तो तुम्हारे आगे अभी आएगी, रुक जाओ। पहले तो इंडिया की सियासत के मैं खिलाफ, इंडिया की पॉलिटिक्स के मैं खिलाफ, इंडिया की जो आईसीसी में जो उनकी हाकमियत है उसके खिलाफ हूं, लेकिन एज अ टीम इंडिया और के मुकाबले की टीम तुम्हारी टीम नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कोलंबो में, श्रीलंका में थोड़ा सा बॉलिंग सपोर्टिंग कोई अगर सरफेस बन गया तो उसमें तुम एडवांटेज ले सकते हो, तुम इंडिया को हरा सकते हो, ये तुम्हारे पास एक चांस है। ठीक है, बहरहाल वो अभी तो ये जो मैचेस इसके टीमों के हो रहे हैं इसमें कोई अपसेट तो हुआ नहीं है। अपसेट हो जाता अगर नेपाल हरा देता, पाकिस्तान अगर जो वेस्टर्न यूएसए के साथ मैच है, पाकिस्तान इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए जिस कॉम्बिनेशन के साथ पहले मैच में गया, उसमें जाए, ट्राई कर ले। उनका एक फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छी बॉल करता है। आपने एक चीज नोट नहीं की है कि एसोसिएट यूएसए नीदरलैंड वालों ने भी शॉर्टर लेंथ बॉलें करना शुरू की थी, और यूएसए वालों ने भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें करना शुरू की थी इंडिया वालों को। ये नहीं कि कई उनके जो प्लेयर आउट हुए गेंद दो कंधे से उनके ऊपर आई है ना, शॉर्टर बॉल की है। वो एसोसिएट टीमों को भी ये पता है कि किसकी क्या कमजोरी है। तो उसमें आप देखें, आप गौर से देखें, हाईलाइट में देखें, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और लाइक करें, क्योंकि अब तो हक भी बनता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, जहाँ भी हो, और कमेंट सेक्शन ज़रूर दिया करें। और बाकी जो वीडियो मैं लगा रहा हूँ ना, आप देखें वो वीडियो, और एक वीडियो और भी मैं लगाऊंगा, एक दो और, कि उन्होंने
वो जो ये वीडियो नहीं है, अच्छा, जो अगर मैंने एक आध लगाई तो ये वीडियो नहीं है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में एक बात बोली थी और वो बड़ी बहुत परफेक्ट और बारीकी वाली बात है, लेकिन वो वीडियो में लाजमी देखिएगा और वो लाजमी वो वीडियो में देखिएगा, वो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।